हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड कल के दिन का आखिरी वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल कैप के 3 किंग स्टॉक्स की बात की थी। आप चाहो तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड अगेन, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ न्यूज़ का इंतजार हम लोग यहाँ पे करते रहते, तो फाइनली वो न्यूज़ भी हम लोग को आज यहाँ पे देखने को मिली। एंड होप, जैसे हम लोगों ने होप रखा था, आशा रखी थी कि यहाँ पे स्प्लिट से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे हमारे पक्ष में आना चाहिए। मतलब चाहे वो स्प्लिट 1:10 का हो या फिर 1:5 का हो, मतलब न्यूज़ तो यहाँ पे स्प्लिट की आनी चाहिए। एंड फाइनली हम लोग कह सकते हैं IRCTC के यहाँ पे रिजल्ट भी आ चुके हैं। एंड स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड न्यूज़ भी यहाँ पे मतलब इनके बोर्ड ने मंजूरी यहाँ पे दे दी है। अभी इसके बाद अभी वो रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट वो सामने आ जाएगा। बट इतना तो हम लोग कह सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ड्यूरिंग द मार्केट जैसे स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो गया, स्टॉक ने एक ज़बरदस्त रफ्तार यहाँ पे पकड़ ली है। हालांकि मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, कंपनी के Q1 के रिजल्ट भी इसके साथ आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जो PT का हमारा जो टारगेट था, मेरा टारगेट हमेशा रहता है 10% के आसपास, 8 से 10%। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ईजिली 8, 8.5, 9, 10% यहाँ पे अचीव यहाँ पे हो चुके हैं। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम लोगों ने यहाँ पे सर कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर ये 10% का रिटर्न जो हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है 8 से 10% का, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसका मैं जवाब ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि ये कोई जवाब फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो। पर पहले हमारा सबसे मेन जो एजेंडा है उसके ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं। और दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं, हमारा मेन एजेंडा स्प्लिट नहीं दोस्तों, रिजल्ट पढ़ना होता है। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट देखेंगे, रुपीज़ इन लैक्स करोड़ की बातें रहेगी। थोड़ा सा फास्ट जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट का अगर हम लोग बात करें कुछ ज़्यादा खास नहीं रहेगा, जो वही रहेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस इंप्रूवमेंट। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो प्रेशर तो यहाँ पे रहने वाला है, सेकंड कोविड का इम्पैक्ट। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, डायरेक्टली बात करेंगे, टोटल रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं 25,800 अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में था 35,800। आप देख सकते हैं 10,000 करोड़ का गैप देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बात करें तो, जो कि अच्छा नहीं है। बट ऑलरेडी सभी लोगों को पता था, बाजार पहले इन चीज़ों को यहाँ पे फैक्टर कर लेता है, क्योंकि उनको पता होता है कि डैमेज तो यहाँ पे होने ही वाला है। एक साल पहले आप देख सकते हैं 15,600 के करीब। एक साल में आप देख सकते हैं 10,000 की जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बात करें तो 10,000 की गिरावट देखने को मिल रही है। इनकम की अगर हम लोग बात करें, जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे ही है। उसके बाद हम लोग खर्चों के ऊपर फोकस रखेंगे। टोटल एक्सपेंसेस आप लोग देख सकते हैं, मैं प्रॉपरली थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। ये देखिए टोटल एक्सपेंसेस कितना है, 14,600। देन अगर हम बात करें 21,600 एंड 18,600। खर्चे भी अगर हम लोग कहेंगे तो ठीक ठाक ही है। सबसे अच्छी बात यह है कि ईयरली कंपनी के खर्चे भी लगभग 4,000 से हम लोग को कंट्रोल्ड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, राइट। क्योंकि अगर आपके इनकम के ऊपर जरा दिक्कतें आती है तो खर्चे आप लोग अगर मैनेज कर लेते हो तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट आप लोगों को निखरता हुआ देखने को मिल जाता है। चलिए देख लेते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो हमें मिलेगा प्योर प्रॉफिट विदाउट एनी एडजस्टमेंट टैक्सेस। प्योर प्रॉफिट क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 11,100, 14,200। एंड इसके पहले तो बोलना ही बोले तो अच्छा, क्योंकि कंपनी यहाँ पे लाइफ में फर्स्ट टाइम लॉस में गई थी। हालांकि एक एक्सेप्शनल ईयर रहेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कोविड के चलते रेलवेज ही नहीं चल रही थी, तो फर्स्ट टाइम IRCTC को वहाँ पे घाटा हुआ था। इसको तो कंपेयर करने की कोई मतलब बनती नहीं। लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, जो कि होना ही है। जैसे जैसे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी हम लोग को रेलवेज चलती हुई देखने को मिलेगी। वैक्सीनेशन जितना होगा और भी पैसेंजर आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड जो रेलवेज पहले चलती थी उसी टाइप के वापस हम लोगों को सारी चीज़ें नॉर्मल होती है देखने को मिलेगी। बट डेफिनेटली उसके लिए टाइम लगने वाला है। क्वार्टरली बात करें तो आप लोग कह सकते हैं 14,000 का प्रॉफिट 11,000 तक हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिला है। मतलब 3,000 के आसपास हम कह सकते हैं रफली, अगर मैं बात करूं तो गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद आप लोगों को टैक्सेस की सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। एंड फाइनली जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड हम लोग को देखने को मिलता है टैक्स पे करने के बाद, तो उसके ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कितना है, 8252 आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। या फिर आप लोग बहुत सारे न्यूज़ चैनल के ऊपर 83 लिखा हुआ भी आप लोगों ने देखा होगा। इसके पहले था लगभग 103। एंड अगर हम लोग बात करें इसके पहले तो लॉस में ही था। लॉस का आ चुका है प्रॉफिट में। पिछले क्वार्टर में 103 था, अभी 83 यहाँ पे हो चुका है। तो गिरावट तो है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को यहाँ पे पहले ही हम लोगों ने एस्टिमेट यहाँ पे किया था। सेम चीज़ अगर आप चाहो तो EPS में भी देख सकते हो, 5.16, 6.49। एंड ये तो माइनस वाला EPS था। ईयरली अच्छा खासा जंप है। एंड क्वार्टरली बात करें तो सेकेंड वेव का इम्पैक्ट साफ झलकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बाकी है, एंड वो है कंपनी का सेगमेंट वाइज बिजनेस हम लोग को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं बात करूँ लास्ट टाइम के नंबर्स Q4 में, तो कंपनी का जो मेन कोर बिजनेस है, कोर कहाँ से पैसा आता है, IRCTC। देखिए IRCTC में पैसा आता है कैटरिंग से आता है, उसी के साथ मतलब खाने पीने की चीज़ें की बात करें टूरिज्म से आता है, एंड रेलवे टिकटिंग। बट इन तीन में से सबसे मेन चीज़ कौन सी है, तो जो टिकट से रिलेटेड इंटरनेट की अगर हम लोग बात करें, जो टिकट बुक होता है वो सबसे उनका कोर बिजनेस है। बाकी चीज़ें तो चलती रहती है, वहाँ पे अगर प्रॉफिट नहीं भी आया तो एक बार हम लोग मान के चलेंगे चलो ठीक है, बट इंटरनेट टिकटिंग में डैमेज होना नहीं चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हालांकि इस वक्त का ये एक्सेप्शन जरूर रहेगा कि डाउनग्रेड रहेगा, बट मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। सो कैटरिंग की बात करें तो 5671 आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 6738 एंड 8989। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कैटरिंग में तो गिरावट ही रहेगी। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि अगर आप भी अगर रेलवे से जाते हो तो आप प्रेफर करोगे अपना ही खुद का घर का खाना पानी लेके जाने की। अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए रेल नीर की अगर हम लोग बात करें 29, 27 एंड 325, इसके पहले तो हालत ही बहुत ख़राब थी, बट अभी अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कैटरिंग की बात करें तो बहुत सारी जगह पे अभी भी उन्होंने यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट नहीं किया है। IRCTC के कल ही एक बहुत सीनियर ऑफिसर्स ने ये बात बोली थी कि 90% रेलवेज उनके रिज्यूम हो चुके, बट कैटरिंग सेवा अभी भी वहाँ पे हम लोग को जो पुराना बिजनेस चल रहा था उस हिसाब से अभी तक स्टार्ट यहाँ पे नहीं हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड के प्रिकॉशंस उन लोगों को यहाँ पे संभालने हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो टूरिज्म को देख लेते हैं, 741, 3000 था एंड 295। बहुत ही कॉमन वाली बात है, टूरिज्म यहाँ पे कोविड के चलते कहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, बहुत ही कम हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड मेन बात अगर हम लोग बात करें इंटरनेट टिकटिंग, सो 15,000 लगभग, इसके पहले था 21,000 एंड 3,500। सो ईयरली जंप है, क्वार्टरली गिरावट है, जो कि एक एक्सपेक्टेड ही था, 7,000 के आसपास डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो कंपनी के मेन Q1 के नंबर्स कैसे रहे, तो नंबर्स जैसे सोचा था वैसे ही है कि क्वार्टरली डैमेज पड़ेगा, ईयरली इंप्रूवमेंट, वही चीज़ें देखने को मिल रही है। कंपनी लॉस से तो बाहर यहाँ पे आ चुकी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से रेलवेज को कोई टक्कर देने वाला है नहीं। सिर्फ कोविड का जो फर्स्ट वेव शुरुआत में देखने को मिला था, अभी रेलवेज ही सब कैंसिल कर दिए तो बिजनेस होगा कहाँ से, राइट। सो ये सबसे पहले हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था वैसे ही नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हम लोग बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके चलते सडनली स्टॉक भाग गया, जिसके चलते हम लोग इंतजार कर रहे थे, 3 से 4 वीडियोस मैंने भी बनाए थे कि शायद से यहाँ पे अच्छी न्यूज़ आ सकती है, हालांकि हमारे कोई भी वो चीज़ हाथ में नहीं होती है। और दोस्तों वो न्यूज़ अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि IRCTC का ये प्रॉफिट है, बट बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है 1:5 का स्टॉक स्प्लिट। यस, 1:5 मतलब अभी जिनके पास एक शेयर रहेगा उनके शेयर 5 में तब्दील हो जाएंगे। बट मैं अगेन कह रहा हूँ, जो लोग बिल्कुल नए हैं, अगर उनको ये लग रहा है कि मैं एक शेयर खरीद लेता हूँ, 2600 का ये शेयर है, एंड बाद में 5 हो जाएंगे, मतलब मेरे के कितने मिलेंगे, 10,000 के ऊपर हो जाएगा, मैं बाकी की 4 बेच दूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये अब शेयर आप लोगों को यहाँ पे 5 से डिवाइड आप लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। सो 5 से डिवाइड करोगे तो मोटा मोटी कितना रहेगा, अभी के हिसाब से 500-600 रुपये के आसपास अभी IRCTC का शेयर आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगा। सो सस्ता हो जाएगा शेयर, तो वॉल्यूम्स अभी बहुत बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग देख सकते हो, देखिए इसके अगर आपको 100 शेयर खरीदने होते हैं ना अभी, तो अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए आपको कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पे लगता था, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट, लगभग लाखों में लग सकता था, राइट। बट अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये स्टॉक अगर 500 में आ जाता है, एंड अगर आप लोग 100 शेयर खरीदते हो तो सिर्फ 50,000 में भी काम हो जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं। एंड IRCTC कैसी कंपनी, सभी लोगों बच्चे बच्चे को पता है, यहाँ पे कोविड के चलते 19-20 जरूर रहेगा, आगे भी ज़रूर प्रेशर रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी हमेशा ये भागते रहेगा। मैं इससे पहले भी आप लोगों को ये चीज़ दिखा चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे 5 साल का भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये वाला जो फेज़ है ना, जिन लोगों ने यहाँ पे होल्ड किया है, लिटरली वो डिजर्व करते हैं। ये वाला जो 245% के रिटर्न है ना, अगर किसी ने शुरुआत से होल्ड किया है तो वो सबसे मोस्ट डिजर्विंग शेयर होल्डर्स है, क्योंकि उन्होंने सबसे वर्स्ट पीरियड में IRCTC जब बिल्कुल डेड था 8 से 9 महीने तक, फिर भी उन्होंने होल्ड किया। तो आज देखिए पेशेंस का नतीजा उनको यहाँ पे अच्छा खासा फल यहाँ पे मिल रहा है। सो एक के बदले 5 शेयर यहाँ पे मिलने वाले, जैसे हम लोगों ने सोचा था कि कोई ना कोई तो यहाँ पे अच्छी न्यूज़ आएगी, तो फाइनली चलो यहाँ पे आ चुका है। सो फेस वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, अभी ये 10 के बदले हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को पता है 2 होते हुए देखने को मिलेगा। एक छोटी सी अच्छी बात भी है, क्या अच्छी बात है कि फ्यूचर में भी आप चाहो तो कभी अभी इससे भी और एक उम्मीद रख सकते हो। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि अगर वो चाहे तो और एक बार यहाँ पे स्प्लिट लेके आ सकते हैं फ्यूचर में। तो ये भी एक अच्छी बात होती है कि डायरेक्टली 1:10 की से अच्छा है 1:5 मिल जाए फ्यूचर में। हम लोग आशा करेंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि अगर ये शेयर वापस महंगा हो जाता है 3-4 हज़ार का, तो बोनस में तो वापस स्प्लिट एक बार बोर्ड यहाँ पे इसका विचार कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे सोचा था वैसे होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी के मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिलीवरीज कितनी है, 16%। एक बार वापस चेक कर लेना, क्योंकि अभी अभी बाज़ार क्लोज हुआ है, तो चीज़ें यहाँ पे
अपडेट होने में थोड़ा टाइम लेती है। अभी आप देख सकते हो आज ही के दिन हरा निशान हम लोग को देखने को मिल रहा है। हरा निशान इन द सेंस ऑफ व्हाट कि 52 वीक हाई 12 अगस्त जैसे कहा था हम लोगों ने कि वही दिन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो स्प्लिट अभी हो चुका है। कंपनी के नंबर्स जैसे सोचे थे वैसे अभी आते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है उसी का जवाब मैं देना चाहूँगा। अगेन कहना चाहूँगा ये मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं कि आप इसको फॉलो करो, हर एक इन्वेस्टर अलग अलग होता है। सबसे पहले जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे सर हम लोगों ने पीटी के लिए एंट्री किया था, अभी 8 से 10% के रिटर्न बन चुके हैं, क्या हम लोग प्रॉफिट बुक करें? तो ये आपके ऊपर है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था आपका एक टारगेट होना चाहिए, आप कितना एक्सपेक्ट करते हो। मैं अभी कोई भी पीटी में अगर अपनी खुद की मैं बात करूँ तो मैं 8 से 10% ही एक्सपेक्ट करता हूँ वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो। एंड अगर वो टारगेट अचीव हो जाता है तो आप लोग प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स रहते हैं वो भी शायद से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कंपनी के नंबर वैसे भी ठीक ठाक रहे हैं, हालांकि कंपनी कोई बर्बाद होने वाली नहीं, वो तो आगे जाके अच्छा ही बिजनेस यहाँ पे करने वाली है। नेक्स्ट जो लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं सर स्प्लिट के बाद खरीदे कि अभी खरीदे? देखिए आप कभी भी खरीदो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना फर्क पड़ेगा? 10 रुपये का, 50 रुपये का, चलो 100 रुपये का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका टारगेट ही इतना लंबा है कि जो ये कंपनी आगे फ्यूचर में जाके आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है, सो 100-200 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैक्सिमम कितना फ़र्क पड़ेगा? 10 शेयर भी खरीद लोगे तो 1000-2000 का फ़र्क पड़ता है। मेन कंटेंट अगर कोई है तो वो है कि आपको कंपनी पसंद है कि नहीं। अगर आपको कंपनी पसंद है तो आप लोग बिंदास खरीद सकते हो। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को फ्राइडे के दिन भी बताया था, इससे पहले फ्राइडे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक आप लोगों ने सुना होगा, केमिकल वाली कंपनी। जिस दिन नंबर अच्छे आ गए मैंने डायरेक्टली उसको खरीद लिया, टॉप लेवल पे एकदम, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो नीचे गई, आज वापस भाग गई। अगर आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है आप किसी भी लेवल पे उसको खरीद सकते हो, क्योंकि ये कंपनी कोई लाइफ टाइम यहीं पे नहीं रहने वाली। अगर वो लाइफ टाइम यहीं पे रही तो फिर आप लोग स्प्लिट के पहले खरीदो या फिर बाद में खरीदो, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा कितना रिटर्न मिलेगा। सो आपको अगर कंपनी अच्छी लगती है आप कभी भी खरीद सकते हो। उसका फ़ायदा एज सच अभी आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ये फ़ायदा जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर रहते हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो मल्टीपल्स में उतना रिटर्न्स उनके बढ़ते चले जाते हैं। और दोस्तों आखिरी जो सवाल यहाँ पे था तीसरा वाला, सर स्प्लिट के बाद तो यहाँ पे गजब की तेज़ी आएगी, कोई ऐसा रूल नहीं है। यूजुअली देखा जाए तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक 500 रुपये, 550, 600 रुपये डिपेंड करता है कि जो एक्स डेट रहेगी, रिकॉर्ड डेट एक्स डेट के आसपास इसका क्लोजिंग प्राइस कितना रहेगा प्रीवियस डे का, उसके हिसाब से डिवाइड बाय 5 करोगे तो आप लोगों को वो वाला प्राइस मिल जाएगा। बट ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आरती इंडस्ट्री में हम लोगों ने देखा था बोनस मिल गया, बोनस के बाद वो तो स्टॉक नीचे चला गया था, कुछ भी नहीं हुआ, आज अच्छा कर रहा है। HCL टेक्नोलॉजी में भी बोनस आया था, उसके बाद बोनस के बाद वॉल्यूम्स बढ़ने चाहिए थे बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट उस कई महीने के बाद वो अच्छा परफॉर्मेंस देने लगा। तो ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि स्प्लिट के बाद बहुत सारे लोग आएंगे और निवेश करेंगे। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है आप लोग ज़रूर वहाँ पे जा सकते हो। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 8 से 10% के रिटर्न्स अभी आप लोगों को यहाँ पे मिल चुके हैं इतने छोटे पीरियड में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है दोस्तों जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ये जो SMKC-PT का जो ये टेक्निक है, प्लीज़ उसको अच्छे स्टॉक में ही लगाइए। अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं इसलिए कौन सा भी स्टॉक मत उठाइए जहाँ पे अगर वो हमारे विरुद्ध जाता है। अगर चलो आज बोल देते कि हम ये स्प्लिट नहीं करेंगे तो फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस स्टॉक को मैं होल्ड करने के लिए तैयार हूँ। सो अच्छे स्टॉक में ही अगर आप ये टेक्निक को इस्तेमाल करोगे सो डेफिनेटली इमीडिएट, मतलब जैसे हमारी तरफ से अगर कोई डिसीजन आता है हमारे फेवर में तो हमें प्रॉफिट होता है, एंड अगर नहीं आया तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, फिर फ्यूचर में हम लोग को रिटर्न्स मिल जाएंगे, सेम लाइक मुथूट फाइनेंस, जो मैं बार बार इसका जिक्र करते रहता हूँ। सो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ यहाँ पे मदद मिली होगी, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ज़रूर यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पे पीटी किया था तो ज़रूर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे बता सकते हो। उसी के साथ साथ आपको फ्यूचर में क्या लगता है इस कंपनी में कि ये और आगे यहाँ पे बढ़ सकती है कि नहीं, वो भी आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। सो जो चीज़ यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 12 तारीख की कि चलो इस कंपनी में जो होना चाहिए था, चलो फाइनली यहाँ पे हो चुका है। एंड अच्छी न्यूज़ ये भी है कि फेस वैल्यू 2 का है, फ्यूचर में भी कभी तो वापस ऐसी चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, ये भी एक अच्छा मौका है। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।